नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समबाहुभुज के क्वेश्चन को देंगे और उस क्वेश्चन को आप इतना आसानी से धड़ाधड़ लगाएंगे कि कोई समस्या ही नहीं होगी। सारे की सारी चीज़ें अभी इसी वक्त ही आपके अपने दिमाग में सेट हो जाएंगी। बस इसके लिए मैं 3 बातें बताऊँगा, उन 3 बातों को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो समबाहुभुज, चलिए देखते हैं। समबाहुभुज, आप जानते हैं कि समबाहुभुज के नाम से ही पता चलता है कि सम मतलब समान होना चाहिए, बहु मतलब बहुत सी, भुज मतलब भुजाएं। तो ऐसा संरचना जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों और सब की सब भुजाएं बराबर हों तो उसको कहा जाता है समबाहुभुज। और समबाहुभुज से 3 महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि समबाहुभुज में अंतःकोण भी होता है और बहिष्कोण भी होता है। तो भुजाओं की संख्या जैठू रहती है ना, जितनी भुजाओं की संख्या रहेगी उतना ही अंतःकोण होता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं तो 1 2 3 4 5 6 ठू क्या है, अंतःकोण है। अब 6 अंतःकोण है तो 6 ठू बहिष्कोण भी होंगे। देखिए ये आपका बाहर की तरफ जो भुजाएं हम निकाल लेते हैं, इसको आगे बढ़ा दें तो ये बहिष्कोण होते हैं। तो इतनी बातें आपको ये ध्यान में रखना है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी रहेगी उतना ही अंतःकोण होता है और उतना ही बहिष्कोण भी होता है ना। तो ये है। तो समबाहुभुज में हमको कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है, चलिए देखते हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है वो फिक्स वैल्यू होता है। कितना होता है, 360 अंश। सभी बहिष्कोणों का योग, बाहर जितने कोण दिख रहे हैं ना, सबको जोड़ लेंगे हम तो कितना होगा, 360। तो सभी बहिष्कोणों का योग, सभी बहिष्कोण का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक बहिष्कोण दिख रहा है और यहीं पर ये एक अंतःकोण दिख रहा है। एक बहिष्कोण और एक अंतःकोण, इन दोनों कोणों को जोड़ लेने पर, एक बहिष्कोण एक अंतःकोण, इन दोनों कोणों को जोड़ लेने पर 180 अंश का कोण प्राप्त होता है। तो एक बहिष्कोण और दूसरी बात है कि एक अंतःकोण, इन दोनों को जोड़ने पर कितने का कोण मिलता है, 180 अंश। ये भी बात क्या है, फिक्स है। सभी बहिष्कोणों का योग, सबके सब बहिष्कोणों का योग 360 और एक ठू अंतःकोण एक बहिष्कोण, इनका योग कितना, 180। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा, सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग। अब देखिए दोस्तों, जैसे सभी बहिष्कोणों का योग फिक्स है 360, सभी एक बहिष्कोण एक अंतःकोण, इन दोनों का को जोड़ करके 180 अंश होता है, ये भी फिक्स है। लेकिन सभी अंतःकोणों का योग फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है भुजाओं पर, है ना। जितना अधिक भुजाएं होंगी अंतःकोणों का योग उतने ज़्यादा होगा और जितना ही कम भुजाएं होंगी अंतःकोणों का योग उतना ही कम होता है। तो भुजाओं पर डिपेंड होता है। तो एक सूत्र बन जाता है यहाँ पर 2n - 4 × 90। तो ये है सभी अंतःकोणों का योग, 2n - 4 × 90। अब ये n जो होता है ये भुजा को इंडिकेट करता है, ये भुजा को दिखाता है। अब यहीं से एक चीज़ ये भी जान लीजिए, n आप जानते रहिए भुजा को इंडिकेट करता है। ये सभी अंतःकोणों का योग है ना। अब सभी अंतःकोणों का योग है तो जितने अंतःकोण होते हैं भाई, भुजाओं की संख्या जितनी रहेगी उतने तो अंतःकोण रहेंगे। तो वही है कि भुजाओं की संख्या से भाग दे दिया जाए। तो 2n - 4 × 90 में हम क्या करें, भुजा की संख्या से भाग दे दें, यानी n से भाग दे दें, तो जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एक अंतःकोण का मान, एक अंतःकोण का मान प्राप्त होता है। अब ये 4 बातें जो हमने बताई ये
ये तो आपको अभी अभी रट गया होगा, है ना, बताते वक्त ही ये रट जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये रट भी गया होगा। तो चलिए अब एक बात मैं और बताने जा रहा हूँ जिसको आपको गांठ बांध लेना है। भुजा संख्या इसमें पूछा जाता है, भुजा बताओ, भुजा बताओ। तो भुजा कैसे बताओगे आप? भुजा बताने के लिए आपके पास एक ही मूल मंत्र है, उस चीज़ को जान लीजिए। हमेशा आपको सभी में 1 से भाग देना है। सभी में कितने से? 1 से भाग देना है। ये सभी क्या है मैं बताता हूँ। सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स है ना, सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स है। कितना है? 360 अंश। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो ये 360 अंश ये सभी है। और अब हम क्या करें, एक हमको एक बहिष्कोण का मान दिया गया हो तो क्या करेंगे, सभी बहिष्कोणों के मान में एक बहिष्कोण से भाग दे देते हैं। तो सभी का मतलब सभी का मतलब सभी बहिष्कोणों के योग में एक बहिष्कोण से भाग दे देंगे, या सभी अंतःकोण के मान में एक अंतःकोण से भाग दे देंगे, या फिर सभी अंतःकोण एवं सभी बाह्य कोण के योग में एक अंतःकोण एक बहिष्कोण से भाग दे देंगे। बस इतनी ही चीज़ें याद रखना है आपको कि सभी में 1 से भाग देंगे। अगर सभी वाली वैल्यू बहिष्कोणों का है, सभी बहिष्कोणों का योग है, तो उसमें एक बहिष्कोण से भाग दे देंगे। सभी अंतःकोणों का योग मालूम है तो उसमें एक अंतःकोण से भाग दे देंगे। और सभी बाह्य कोण और सभी अंतःकोण दोनों का योग मालूम है तो एक बाह्य कोण और एक अंतःकोण से भाग दे देंगे। इतनी चीज़ें आपको बस गांठ बांध लेना है। अब इसके बाद कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को पाएंगे और धड़ाधड़ लगा ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है यदि किसी समबाहुभुज का एक बाह्य कोण 45 अंश है तो उस समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी। हमने आपसे बताया ना, भुजाओं की संख्या निकालना है तो क्या करना होगा, सभी में बस 1 से भाग देना है। तो सभी देखिए यहाँ पर कहा है ना, एक बाह्य कोण कितना है, एक बाह्य कोण 45 अंश है। तो 1 की जगह पर क्या रखेंगे, बटे में 45 रखेंगे, है ना। एक बाह्य कोण अगर 45 दिया है तो सभी बाह्य कोण कितने होते हैं, फिक्स उसकी वैल्यू है। हमने बताया था सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू होता है। कितना होता है, 360। बस 360 में 360 क्या है, सभी बाह्य कोणों का योग है। उसमें एक बाह्य कोण का मान आपको दिया गया था 45 अंश, उसी से भाग दे देना है। और ये तो फिक्स वैल्यू होता है, इसको किसी सूत्र से लाना नहीं पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, फिक्स वैल्यू होता है। तो अब इसमें 45 से भाग देते हैं, 15 तियाँ 45 और ये 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 3 एकन्नम 3, 3 अट्ठे 24, तो 8 हो गया। इसमें उत्तर आपका क्या होगा, 8 होगा। तो कितना आसानी से ये क्वेश्चन लगेगा, केवल आप बताए गए 4-5 महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उनको अगर आप ध्यान से देख लेते हो, समझ लेते हो तो। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है और इसमें कहा है यदि किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब दोस्तों इसको लगाने के लिए दो मेथड हैं, आप चाहे सूत्र से लगाओ चाहे आप बिना सूत्र के लगाओ। तो दोनों चीज़ों को मैं बता देता हूं, है ना। सूत्र से लगाओगे थोड़ा सा आपका लंबा पड़ेगा, लेकिन बिना सूत्र के लगाओगे तो मुजबानी भी इसको आप लगा सकते हो। तो चलिए देखते हैं। आंतरिक कोणों का योग कहा है तो अंतः कोणों का योगफल का एक सूत्र होता है, क्या होता है, 2n-4 × 90 = सभी आंतरिक कोणों का योग। और उसको दिया गया है 1440, तो उसकी जगह पर 1440 रख लेंगे। अब देखिए 90 को उधर भेज देते हैं तो 2n-4 = कितना हो जाएगा, 1440। और 90 यहाँ पर गुणा कर रहा है तो इधर आकर भाग कर लेगा, एक एक शून्य कैंसिल हो गया। और ये 9 एकन्नम 9 बच गया 5 54, 9 छक 54। अब -4 इधर -4 है, इधर 16 है,
है ना, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और जब +4 हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 20, और 2 से डिवाइड कर देंगे 2 दहाम में, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब देखिए बिना सूत्र का प्रयोग किए हम कैसे लगाते हैं। तो आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है 1440, ये तो सभी आंतरिक कोणों का योग है ना। यहीं पर सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, तो इनको जोड़ लेते हैं। ये अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग, और ये क्या है सभी बाह्य कोणों का योग, दोनों को जोड़ लेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी 6 4 10 और 4 3 7 1 8, है ना। अब ये जो वैल्यू आई है सभी अंतः कोण और सभी बाह्य कोण का योग की वैल्यू आई है। तो जब ये सभी वाली वैल्यू है, ये सभी वाली वैल्यू है, तो इस सभी में कौन है अंतः और बाह्य दोनों का योग है। तो एक अंतः एक बाह्य के योग से भाग दे दीजिए, तो एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है 180। 180 से भाग देना है, 180 यकन्नम 180 और 0 बच गया, 10 आ गया आपका उत्तर। तो इस तरह से आप लगाओ तो मुजबानी लग जाएगा, और इस तरह से आप लगाओगे तो थोड़ा सा कलम चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इसको लगाने के लिए आपको कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब देख लेते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। इसमें कहा है यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 अंश हो तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप दोस्तों जानते हो कि इस तरह से आपका मान लेते हैं समबाहुभुज है, ऐसे ही समबाहुभुज है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण, ये वाला आंतरिक कोण यानी सब कोण, ये वाला आंतरिक कोण भी 150 रहेगा, ये भी 150, ये भी 150, ये भी सब 150 है। प्रत्येक आंतरिक कोण 150 कहा है ना, तो ये वाला 150 हो जाएगा। तो आप जानते हैं एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण दोनों जुड़कर कितने होते हैं, दोनों जुड़कर होते हैं 180 अंश। तो अगर 150 यहाँ पर है तो 30 ही यहाँ बचा ना, इसके लिए बाह्य कोण के लिए कितना बचा, एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा 30। जब एक बाह्य कोण 30 हो जाएगा तो आप जानते हो सभी में किससे भाग देना होता है 1 में। तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है कितना 360, और एक बाह्य कोण है कितना 30। तो इस तरह से आप इसको निकाल लोगे, 3 से हम इसको 3 एकन्नम 3 3 दूना 6, तो हमारा उत्तर क्या आया 12। 12 ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आप नोटा पर आप क्लिक करेंगे, नन ऑफ दीज, है ना। आपका रियल उत्तर क्या है 12 भुजाएं होंगी। तो इस तरह से ये, अब देखिए इसको अगर हम सूत्र से लगाना चाहें 2n - 4 × 90/n, उससे भी लगेगा, लेकिन उससे लगाने का मतलब है कि 2 लाइन 3 लाइन हमको वहाँ पर लिखना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा यह सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।